नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। पूरे यूपीएससी के पैटर्न को समझना है अगर एग्जाम के, तो आपका हमें बस कुछ समय चाहिए। कहा जाता है कि ये पूरे विश्व का सबसे कठिन एग्जाम बन सकता है और शायद है भी। हाँ, बाकी देश अपने अपने एग्जामों को आगे दिखा देते हैं, पर अगर हम सही बताएं तो ये बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को, ये कठिन एग्जाम है। पर हम आपको ये भी बता दें कि इस एग्जाम में अगर स्ट्रैटेजी हो, सिलेबस पैटर्न समझ चुके हो, तो आप चांसेस अच्छे रखते हैं कि आप इसको क्वालिफाई कर लें। हम आपको इस सेशन के माध्यम से बस पैटर्न समझाना चाहेंगे कि आखिर क्या पैटर्न इस एग्जामिनेशन का, ताकि जब आप प्रिपरेशन में उतरे तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस सामने किस चीज से रूबरू होने वाला हूं। आप पीछे कुछ देख जरूर रहे हैं कि आपको कुछ चरण दिख रहे हैं, स्टेप्स दिख रहे हैं। यहां पे कहीं लिखा है प्रीलिम्स, तो कहीं लिखा है मेंस, कहीं लिखा है पर्सनालिटी टेस्ट, तो कहीं लिखा है सक्सेस। जी हां, अगर मैं इस पूरे यूपीएससी के एग्जाम को देखूं तो इसमें तीन बड़े चरण पड़ते हैं, थ्री स्टेप्स फॉर दिस एग्जामिनेशन। और पहला स्टेप है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, अगला स्टेप है मेंस एग्जामिनेशन का, उसके बाद पड़ता है एक पर्सनालिटी टेस्ट जिसको आप इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। और अगर सब कुछ अच्छा हो तो आप बस जहाज पकड़कर निकल लेंगे। हम आपको डिटेल्ड एक बता दें कि क्या क्या इस पैटर्न में होने वाला है, और आप दिमाग में बस आराम से बैठाए चलिए कि मुझे किन किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। पहला चरण प्रीलिम्स, जहां पर लगभग 6 से 8 लाख लोग अपने फॉर्म को भरकर इंतजार करते हैं कि मैं इस राउंड को दूंगा। वो पहला राउंड है प्रीलिम्स का। इस प्रीलिम्स के राउंड को अगर आप देखें तो एग्जामिनेशन आपका हमेशा ही ऑफलाइन सेंटर्स पे होगा। आपको सेंटर दिया जाता है, आप उसमें से चुन लें, और आपके आसपास कोई ना कोई स्कूल होगा जहां पे होगा। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो यहां पे दो पेपर होंगे, दो दो घंटे के दो पेपर होंगे यहां पे। साथ में ही ऑब्जेक्टिव है, मतलब एमसीक्यूज आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहां पर दो पेपर हैं। एक पेपर होगा जनरल स्टडीज का, जिसमें कि आपका पूरा सिलेबस हो सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, सब कुछ पूछा जाएगा। और दूसरा पेपर होगा सी सैट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। यहां पर आपको रीजनिंग, क्वांट, हो सकता है थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये पूछे जाएंगे। और दोनों ही 200-200 नंबर के क्वेश्चन है, मतलब 200 मार्क्स फॉर ईच पेपर, टोटल इज अबाउट 400 मार्क्स। और चूंकि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव है, तो यहां हम आपको एक और बात बता दें कि ये पूरा पेपर आपका अगर आप करते हैं तो एक सही जवाब के लिए +2 होता है, और अगर आप गलत देते हैं तो यहां निगेटिव मार्किंग भी है। पर रुकिए रुकिए, यहां जो दो पेपर हमने आपको बताए, एक पेपर जीएस का है, नंबर इसमें आपके मेरिट में काम आएंगे, मतलब यहीं पे मेरिट बनेगी, मेरिट लिस्ट जीएस को देखकर। सीसैट बस आपको क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई भी कितना करना है, आपको बस 33% मार्क्स चाहिए, मतलब 66 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 200। आपको सिर्फ 66 नंबर लाने आउट ऑफ 200, एंड यू विल बी हैविंग अ क्वालिफाइड पेपर 2। नाउ योर पेपर 1 विल बी चेक्ड, और इस पेपर 1 जीएस में आपको जो भी मेरिट मिलेगा, नंबर मिलेगा, उसके हिसाब से कट ऑफ बनती है। यहां से 6, 7, 8 लाख लोगों ने दिया एग्जाम। अब जाएंगे इनमें से कुछ लोग मेंस लिखने। अच्छा, मेंस जो लिखने लोग जा रहे हैं, अब आपको हम बता दें कि वो नंबर बहुत कम होने वाला है। वो नंबर हो सकता है कि 10,000 में सिमट जाए, 11,000 में सिमट जाए, डिपेंडेंट अपॉन द वैकेंसी। अगर वैकेंसी मान लीजिए 1,000 आई है, तो आप मान के चलते हैं कि मेंस लिखने वाले लगभग 12,000 से 13,000 लोग होंगे, तो मतलब इस रेशियो में चलता रहता है। 12 to 13 टाइम्स ऑफ द सीट्स, उतना वैकेंसी आपका अगर है, उसका 12 से 13 गुना कर दें, उतने लोग मेंस देते हैं जाकर। तो यहां पर एक और चीज हम आपको बता दें कि जनरल स्टडीज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर, मतलब 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। 2 घंटे का पेपर होता है, और अभी तक 9:30 से 11:30 ही होते आया। अगर आप निगेटिव करते हैं सर, 1/3 आपका कट जाएगा, मतलब 0.66 मार्किंग निगेटिव होगी, 1/3 निगेटिव मार्क है। सीसैट में ऑब्जेक्टिव जो है वो भी आपके 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है। 200 मार्क्स का ये भी है, पर 80 क्वेश्चन है, मतलब पर क्वेश्चन कितना हो गया, 2.5 मार्क्स। और ये भी 2 घंटे का होगा, पर यहां जब कटेगा मार्क्स निगेटिव होगा, तो 2.5 का 1/3 निकालेंगे, 0.833 आएगा। तो आपको इसको क्वालिफाई करना है, और मेरिट जुड़ेगी इसके आधार पर। ये तो प्रीलिम्स राउंड। आगे बढ़ते हैं।
अब आप आ चुके हैं एक ऐसे मैदान में जहां पर सारे घोड़े एक साथ भागते हैं। 9 पेपर है सर, 9 पेपर मेंस एग्जामिनेशन में, 9 पेपर्स आर देयर। आप सोचिएगा, लगेगा पूरे सेमेस्टर का एग्जाम दे रहा हूं, 9 पेपर्स। बट अगेन वेरी रैशनलाइज्ड, वेरी मच स्ट्रैटेजिक। वहां से आप क्वालिफाई करके आए, बस अब उसका नंबर कहीं आगे नहीं जुड़ना है। प्रीलिम्स का मार्क्स अब कहीं आगे नहीं जुड़ेगा। अब आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है वो मेंस से चालू होगी। अब प्रीलिम्स को आपने बस क्वालिफाई कर लिया है, अब आइए मेंस में। मेंस में टोटल 1750 मार्क्स का सामना होना है। 9 पेपर, जिसमें कि 4 हो गए जनरल स्टडीज के पेपर, 1 2 3 4, वेरी इलैबोरेट सिलेबस। आई डिस्कस दैट सिलेबस क्या होगा आगे के हम कोई सेशन में करेंगे, जरूर देखिएगा। प्लस 2 ऑप्शनल के पेपर, प्लस 1 एस्से का पेपर, प्लस 2 लैंग्वेज पेपर्स, मतलब टोटल 9 पेपर आपको यहां लिखने हैं, 1750 मार्क्स। और ये सब्जेक्टिव है, यू विल हैव टू कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन राइटिंग। हाथ में छाले पड़ जाते हैं सर लिख लिख कर, इतना लिखना होता है। बट अ ग्रेट फीलिंग, ग्रेट फीलिंग। तो आपके मान लीजिए 10,000 11,000 लोग दे रहे हैं मेंस। मेंस का अगर थोड़ा सा और बाइफरकेशन हम करें तो 2 पेपर जो हमने आपको बताया ये होते हैं लैंग्वेज के पेपर्स। पेपर ए एंड पेपर बी, दीज आर लैंग्वेज पेपर्स, जिसमें इंग्लिश है और एक में कोई भी आप भारतीय भाषा चुन सकते हैं। मजे की बात, ये दोनों ही पेपर 300-300 नंबर के हैं, पर इनका मार्क्स नहीं जुड़ता, ये मेरिट में काम नहीं आते। आपको इनको बस क्वालिफाई करना है। 25% मार्क्स बस आपको इन दोनों पेपरों में पाना है। 25% इन पेपर ए, 25% इन पेपर बी। और इसमें क्वेश्चंस क्या है, आपने क्लास 10th की होगी, क्लास 10th में जो आप लैंग्वेज यूज करते थे वही है। आप मान लीजिए हिंदी लेते तो आपको निबंध आएगा लिखने, कुछ पर्यायवाची, कुछ विलोम पूछ लेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन में से जवाब दे दीजिए। इंग्लिश आएगा, सेम चीज है, ऐसे लिख दीजिए, एक प्रेसिज राइटिंग कर दीजिए, कुछ आप एंटोनिम सिनोनिम्स बता दीजिए, हो गया काम। मुझे बस 25% करके दिखाना है कि आई नो द लैंग्वेज। इसका मार्क्स कहीं नहीं जुड़ेगा, दे नॉट जॉइंट एनीवेयर, दे नॉट कैलकुलेटेड एनीवेयर, आपके कहीं भी अकाउंट नहीं किया जाएगा। तो आपको पर 2 पेपर देना होगा। इसके बाद आपका असली पेपर चालू होता है, जहां से नंबर जुड़ने चालू होते हैं। पहला पेपर एस्से का है, दूसरा जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2 3 4 एंड यू हैव द 2 ऑप्शनल पेपर्स। अब आप देखिए सारे ही 250 नंबर के हैं, तो 250 250 250 250 सारे ही आपके 250 नंबर के हैं, और सब में ही आपको 3-3 घंटा बैठना है। और यही यूज होगा जो फाइनल मेरिट में बनेगा। यही नंबर जो आएंगे वही आपके फाइनल मेरिट में भी जोड़े जाएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी थॉरो हियर, पूरा पावर आपको यहां लगाना है। तो 7 पेपर्स ये हो गए, 2 पेपर आपके क्वालिफाइंग नेचर के हो गए, 2 को मुझे बस क्वालिफाई करना है। ये 7 पेपर है जो मुझे लिखना है, ईमानदारी से बढ़िया नंबर स्कोर करना है। और सर यहां पर अच्छे अच्छे लोग भी जो टॉप करते हैं, वो भी अगर हम देखें तो जनरल स्टडीज की अगर बात करें, 4 पेपरों में 1000 में से सर 400 नंबर लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आपके पास यहां पे हुनर है, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, तो एस्से को पकड़ लीजिए, ऑप्शनल को पकड़ लीजिए और नंबर ले आइए। यहां पे कुछ लोग ऐसा स्ट्रैटेजी भी रखते हैं। अब इन सब के बाद जब आप बाहर निकले तो फिर से कट ऑफ बना। अभी आप प्रीलिम्स कट ऑफ करके मेंस दिया, मेंस का कट ऑफ बनेगा कि किसका नंबर ज्यादा है किसका कम है, उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगा। क्यों कट ऑफ डिसाइड होगा? बिकॉज देयर आर सम पीपल हु आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू। तो मान लीजिए 12,000 11,000 लोग मेंस दे रहे हैं सर, अब इंटरव्यू में कितने लोग पहुंचेंगे? अब होता है कि एक सीट पर 3 लोगों का इंटरव्यू मान लिया जाता है। तो 1000 सीट है अगर मेरे पास, तो 3000 3233 लोग इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। मतलब पर सीट का जो दावेदारी है वो 3 लोगों का है। इन 3 में से एक का ही चयन होना है, तो 3000 से 3200-3300 लोग बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। अ ग्रेट फीलिंग सर, ग्रेट फीलिंग टू सिट इन दैट रूम, 5 पीपल अराउंड यू, द 5 एक्सपीरियंस पीपल आस्किंग यू क्वेश्चंस। यहां पे जब आप मेंस निकालते हैं तो आपसे एक फॉर्म भराया जाता है, उसको बोलते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। सारी सूचना आपकी होती है, हॉबी क्या है, पिताजी का नाम क्या है, वो करते क्या है, आप क्या करते हैं, आप कौन सी क्लास में कितना नंबर पाए, एवरीथिंग देयर। और यही काम आता है आपके इंटरव्यू में जब साक्षात्कार पर्सनालिटी टेस्ट होता है। दे वांट टू टेस्ट यू, इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट योर प्रेजेंस, योर पर्सनालिटी, योर कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये कितने नंबर का है? 275 मार्क्स का। तो 1750 का मेंस देकर आए। अब आप आधे घंटे का इंटरव्यू होता है लगभग, आपको एक सूचना दे दी जाती है कि आपका इस दिन होगा, उसको बोलते हैं ई समन। और उस दिन आपको पहुंचना होता है, आपका एक टाइम स्लॉट होता है कि आपका शाम वाले में, तो शाम वाले में आप जाते हैं, बैठते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको। 275 मार्क्स।
दैट ब्रिंग्स मी टू द होल मेरिट नाउ। अब आपका मेरिट बनना है फाइनल कि आप आईएएस आईपीएस बन रहे हैं या नहीं बन रहे। 1750 में से आपका कितना आया प्लस 275 में से आपका कितना आया, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है और अब एक फाइनल मेरिट बनती है और इस फाइनल मेरिट में फिर से कट ऑफ डिसाइड होता है। अगर आप इस कट ऑफ के ऊपर हैं तो आएगा सिलेक्टेड, अगर नहीं है तो आएगा नॉट सिलेक्टेड। रिजेक्टेड नहीं आता सर, नॉट सिलेक्टेड। और यही है, जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं उनका कट ऑफ के अगर ऊपर है तो उनको सक्सेस मिल जाती है। और यहां पे भी नंबर के आधार से ही आपको अपनी सर्विस और अपना कैडर मिलता है। योर नंबर डिसाइड्स योर रैंक डिसाइड्स योर सर्विस एंड कैडर। अगर आपका रैंक बहुत अच्छे में तो यू माइट बी गेटिंग व्हाटएवर यू हैव फिल्ड। आपने आईएएस भरा, आपको आईएएस मिलेगा। नहीं रैंक अच्छी आई, पीछे आ गए, तो हो सकता है फिर आईआरएस, आईआरटीएस, डिफेंस अकाउंट सर्विस, ये सब मिल सकता है। सो देयर आर रेंज ऑफ सर्विसेज दैट यू गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन। और आप इस एग्जामिनेशन को दे के एक बहुत इंपॉर्टेंट देश की सर्विस में जाने का चांस रखते हैं। पर ये सब पैटर्न की बस बात थी। सिलेबस की बात हम एक अगले वीडियो में करेंगे, जरूर देखिएगा। पर ये पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप मान लीजिए कॉलेज से निकले होंगे, स्कूल से निकले होंगे, तो आपने इस पैटर्न को देखा नहीं होगा। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ चेंज इन यू, लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन यू, एंड वंस यू डू दैट ट्रांसफॉर्मेशन, शायद यू वुड बी चेंजिंग योर बिहेवियर, योर कैरेक्टरिस्टिक, एंड दैट वुड बी फॉर द गुड। एक बहुत अच्छे काम के लिए होगा। ट्राई करिए, इस एग्जाम को देने की कोशिश करिएगा। और पैटर्न में यही तीन चीज है, प्रीलिम्स, मेंस एंड द इंटरव्यू, बियॉन्ड विच यू कैन बिकम एन ऑफिसर। आप सेंट्रल यूनियन के एक ऑफिसर बनते हैं। फिर उम्मीद है आपको पसंद आएगा। हम आपको बता दें, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ ईमानदारी से, there's an offer running on our unacademy courses, 60% off plus 12 months of extension आपको मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू वांट टू प्रिपेयर फॉर 2028 में एग्जाम देना है, कोई बात नहीं, आज से जुड़िए सर। आपका पूरा बेसिक एडवांस सब क्लियर किया जाएगा। 28 में देना है, 30 महीने का कोर्स आपने लिया, हमने आपको 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन दिया। टोटल कॉस्ट फिर भी पता कितना होगा, 42 मंथ्स का स्टडी ओनली इन 38,999। कैसे पॉसिबल है? ऐप डाउनलोड करिए, कोर्स का ड्यूरेशन चुनिए और वहां कोड लिखिएगा CMC एंड यू आर गोइंग टू गेट दैट। प्लस वी आर ऑफरिंग यू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर फ्री। आप अभी चालू करें तैयारी, एक बिगिनर्स के डाउनलोड कर लीजिए, उसको डाउनलोड करके देखेंगे यूपीएससी सिलेबस, एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज, यूपीएससी स्ट्रैटेजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पीवाईक्यू सब मिलेगा आपको, ज्वाइन करके देख लीजिए। Plus, we have the CSAT for 2025 if you want to join. We have our prelims crash course for 25. We have our Vijay batch and we have our MCQ batch. Lot of things we offer, sir. This is Chandramouli in front of you signing off, and I hope you like the session. अगर पसंद आया तो जरूर इसको शेयर करिएगा, पैटर्न लोगों को समझा दीजिए ताकि जो बिगिनर हैं वो समझ तो सकें कि पैटर्न क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।